Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, 2 अप्रैल शाम का 4 बजे का वक्त था। मेरे केबिन में एक यंग लेडी एक बच्ची को लेकर अंदर आ रही थी। मेरी नज़र टोटली उस बच्ची पे थी। चलो वो बच्ची के नाम अपन लोग अनोखी रख देते हैं। अनोखी, गर्दन इस ढंग से, आंखें ऐसे, और ऐसे ही चलती अंदर आ गई, कुर्सी पे बैठ गई। मैंने पूछा, बेटे अनोखी कैसी हो? उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने पूछा, बेटी तकलीफ़ क्या है? उसने तो भी जवाब नहीं दिया। उसकी साथ वाली लेडी जो उसकी बुआ थी, उसको मैंने उनको पूछा, क्या बात है, इससे घर पे कोई झगड़ा बिगड़ा हो गया या किसी ने कुछ बोला है या ऐसे क्यों बैठी है? बुआ ने बोला, नहीं बोले वो ऐसे ही बैठती है बोले घर पे। मैं कि पहले से ही? बोली हाँ। मैं कि अभी कर क्या रही है? बोले अभी डांस क्लास तो रेगुलर जा रही है। 10वीं में बहुत बार फेल हो गई थी। इसकी उम्र वैसे तो 22 साल है पर छोटी दिखती है। उसके बाद में हम लोगों ने ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, सिलाई सब क्लास ट्राई किए। कहीं पे ही वो 1 हफ्ते से ज़्यादा गई नहीं है, पर डांस क्लास में उसको अच्छा लग रहा है, वहाँ पे वो रेगुलर जा रही है। मैं क्या आपने कभी इसको कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया इसके लिए? बोले नहीं, आपका ही इलाज है। कि मेरा? तो उन्होंने मेरे को पहले की फाइल दिखाई। वो बच्ची प्रीमेच्योर थी और 2 साल की थी तब उसको फिट्स आ रहे थे। उसे 5-1 साल की हुई तब तो पूरी अच्छी हो गई थी। 5-6 साल की हुई उसके बाद तो उसकी दवाइयाँ बंद हो गई थी। उसके बाद में जब वो 10th में एग्ज़ाम आई थी तब उसके फादर लेके आए थे। उन्होंने बोला, अब इसका हेडेक बहुत हो रहा है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, कोई दवा दो। अब एग्ज़ाम के टाइम पे तो मैं ज़्यादा क्या करूँगी। उसके बाद वो कभी आए नहीं थे। मैं कि वो तो सब ठीक है, पर ये जो प्रॉब्लम है वो किसी से बात नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है, कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रही है उसके लिए। तो बोले नहीं, उसके लिए हमने किसी को कंसल्ट नहीं किया है। मैं क्या और वो कोई घर में आता है तो मिलती जुलती है? बोले नहीं, हमारे यहाँ तो मेहमान आते हैं तो वो जाके अंदर रूम में बैठ जाती है। कपड़ों विपड़ों का, मेकअप के सामान का बहुत शौक़ है, पर उसको कैसे यूज़ करना मालूम नहीं है। कितना ही लगा लेती है, इन प्रॉब्लम कभी खड़े कर देती है। मैंने उसकी बुआ को बोला, देखो जैसे तुम बता रही हो वो सोशल कॉन्टेक्ट अवॉइड कर रही है। स्कूल के ही उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। स्कूल में वो छोटे छोटे बच्चों से किसी से पकड़ के खेलती थी, पर बड़ों के साथ वो कांटेक्ट कर ही नहीं पा रही थी। आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करती है, सोशल स्माइल नहीं देती है, सोशलाइजेशन की बिल्कुल कोशिश नहीं करती है, ऑन द कॉन्ट्रेरी जाके छुप रही है। तो इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। गुस्सा ज़्यादा कर रही है, पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम आई है। तो मैं क्या, इससे तो अपन लोग काफ़ी लेट है, पर फिर भी मैं क्या अभी भी आप शुरू कर दो। वो बोली कोई बात नहीं, आप एड्रेस दे दो, हम चले जाएंगे। मुझे लगा 22 साल की लड़की को मैं अब बोल रही हूँ कि उसको ऑटिज़म है। यही डायग्नोसिस बचपन में हो जाता तो शायद उसकी ज़िंदगी बदल जाती। ऑटिज़म को हम लोग हिंदी में आत्मविमोह या स्वलीनता, यानी खुद के अंदर पूरा डूबा हुआ। मैं बोलूँगी वो खुद के अंदर डूबा हुआ तो ठीक है, बाहर की दुनिया से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। और ये प्रॉब्लम बचपन में ही हो जाती है। बच्चा जन्मने के बाद जब उसका दिमाग बड़ा होने लगता है, विकास होता है, उस टाइम उसकी कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो डॉक्टर रितेश शाह के साथ इसके ऊपर होगी। प्लीज़ देखिए। थैंक यू।